वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। सूरतुल फातिहति मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, ये इंतहाई खुशी व मसर्रत का मौका है कि तकमील तफ़सीर कुरान के बाद दूसरी मर्तबा तफ़सीर कुरान का आगाज़ हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का लाख लाख शुक्र व एहसान और उसका करम है कि उसने ये सआदत और तौफ़ीक़ बख्शी के दूसरी मर्तबा अल्लाह के मुक़द्दस कलाम को समझने और उस पर अमल करने की नीयत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह मौका हमें फ़राहम फरमाया। उस पर अल्लाह का जितना शुक्र किया जाए कम है। दर्स कुरान ये एक ऐसा उन्वान है कि इसके लिए कई घंटे तैयारी करनी पड़ती है। मुख्तलिफ़ किताबों का तफासिर का मुताला करना पड़ता है। उसके बाद एक मवाद आपके सामने पेश किया जाता है। मैं अभी इस लाइन का तिफ़्ल मकतब हूँ। आप भी दुआ फ़रमाएँ, मैं भी दुआ करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे वो ख़ूबियाँ वो कमालात अता फ़रमाए कि आपको सही अंदाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में क्या फ़रमाया है और उसके अहकामात क्या हैं, वो सहल अंदाज में, आसान अंदाज में अल्लाह मुझे समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह फ़ातिहा के दर्स का आगाज़ कर रहे हैं। यह कुरान मजीद की अहम और निहायत ही अज़ीमुश्शान सूरत है। सूरह फ़ातिहा में 10 चीज़ें मज़कूर हैं। 5 चीज़ें जिनका ताल्लुक़ अल्लाह से है और 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ बंदों से है। वो 5 चीज़ें क्या हैं जिनका ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से है? वो ये है कि इसमें तौहीद उलूहियत का बयान है और तौहीद रुबूबियत का बयान है और रहमानियत, रहीमियत और मालिकियत का इसके अंदर बयान है। ये अल्लाह के मुताल्लिक़ ये 5 चीज़ें हैं। बंदों के मुताल्लिक़ जो 5 चीज़ें हैं वो ये है कि नंबर 1 इबादत।
नंबर 2 इस्तिआनत, नंबर 3 तलब हिदायत, और नंबर 4 तलब इस्तिकामत, और नंबर 5 तलब दुआ। शुरू की जो आयतें हैं उन आयतों का ताल्लुक़ अल्लाह की हम्द से है, अल्लाह की तारीफ़ से है, और बाद की जो आयतें हैं उनका ताल्लुक़ कि एक बंदा अल्लाह के दरबार में आजिज़ी के साथ दुआ कर रहा है, फ़रियाद लेके हाज़िर हुआ है, ऐ अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखाइए, मैं सीधे रास्ते पर चलना चाहता हूँ। वो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर रहा है। चूँकि ये सूरत बड़ी अहम है तो इस सूरत के कई नाम बयान फरमाए गए हैं। 25 नाम इस सूरत के मुफस्सिरीन ने बयान फरमाए। उसमें से कुछ नामों का तज़किरा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पहली बात तो यह है कि इस सूरत का नाम सूरतुल सलाह है, सूरतुस सलाह यानी नमाज की सूरत। नमाज इसी सूरत से शुरू की जाती है, सूरह फ़ातिहा से। फ़ातिहा के बग़ैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। और एक नाम इस सूरत का सूरतुल हम्द है। शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फ़ातिहा में बयान फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलम का रब है। ये सूरतुल हम्द है। अल्हम्दुलिल्लाह में तौहीद उलूहियत का बयान है, और रब्बुल आलमीन में तौहीद रुबूबियत का बयान है। और इसी तरह इस सूरत का एक नाम है फ़ातिहतुल किताब। फ़ातिहतुल किताब कहते हैं दीबाचा, मुक़द्दमा। चूँकि यह कुरान का एक मुक़द्दमा है, इस वास्ते से इसको फ़ातिहतुल किताब कहते हैं। और एक नाम उलमा ने यह भी बयान फरमाया कि ये उम्मुल कुरान है, यानी कुरान की असल है। जो मज़ामीन सूरह फ़ातिहा में बयान फरमाए गए हैं वही मज़ामीन पूरे कुरान के अंदर फैलाए गए हैं। तो ये उम्मुल कुरान है। और इसी तरह मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है कि इस सूरत का नाम अल-वाफ़िया भी है, अल-काफ़िया भी है, और इस सूरत का नाम अश-शिफ़ा भी है। बीमारी से शिफा देने वाली सूरत है। हदीस में फरमाया गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह फ़ातिहा में ऐसी तासीर है कि मौत के अलावा हर बीमारी के लिए इसके अंदर शिफा है। तो ये सूरह शिफा भी है। और एक नाम इसका ये भी बयान फरमाया गया कि अल-कंज़, एक ख़ज़ाना है, ये ख़ज़ाना है सूरह फ़ातिहा। बड़ी अहम सूरत है। और कुरान मजीद में सबसे पहले मुकम्मल तौर पर नाजिल होने वाली जो सूरत है वह सूरह फ़ातिहा है। इस सूरत का एक शान नुज़ूल है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं जंगल में जाता था तो मुझे एक आवाज़ सुनाई देती थी जिसकी वजह से मैं डर जाता था, काम जाया करता था। उसके बाद मैंने अपने चेहरे को और अपने सर को आसमान की तरफ उठाया तो एक सुनहरे कलर का एक तख्त मुझे दिखाई दिया, और उसमें एक नूरानी आदमी बैठा हुआ है, और वो आदमी आवाज़ दे रहा है। उसकी वजह से मेरे दिल पे एक कपकपी और खौफ तारी हो रहा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह खौफ की सी कैफियत महसूस हुई तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के चचाज़ाद भाई वरक़ा बिन नौफल, जो तौरात और इंजील के ज़बरदस्त आलिम थे, उनके पास गए और जाके सारे हालात सुनाए। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब ये आवाज़ आए तो आप खौफ नहीं खाना,
बल्कि कान लगा के सुनना कि आखिर उसमें से क्या आवाज़ आ रही है, वो क्या कह रहा है, कान लगा के सुनना। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंगल को गए तो आपको एक आवाज़ आई, आप मुतवज्जे हो गए और आपने फरमाया कि लब्बैक, मैं हाजिर हूँ, क्या कहना चाहते हैं, फरमाइए मैं हाजिर हूँ। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह के नबी, मैं असल में जिब्राईल हूँ, मैं असल में जिब्राईल हूँ। उसके बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्राईल ने फरमाया, पढ़िए मेरे साथ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी इसको पढ़े। उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरह फातिहा की तिलावत फरमाएँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन तक आपने तिलावत फरमाई। ये इस सूरत का शान नुज़ूल है। हक़ तआला जल्ल शानहू ने इस सूरत में तौहीद उलूहियत को भी बयान फरमाया और तौहीद रुबूबियत को भी बयान फरमाया। हम्द किसे कहते हैं? हम कहते हैं तारीफ़ को। एक है हम और एक है मदह। हम के माने भी तारीफ़ के हैं और मदह के माने भी तारीफ़ के हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। हम ये अल्लाह के लिए ख़ास है और मदह अल्लाह के अलावा की भी होती है, दूसरों के लिए मदह है। हम्द कहते हैं किसी की ज़ाती खूबियों को कौल से या फ़िल से सराहना, किसी की ज़ाती खूबियों को कौल से या फ़िल से सराहना, इसको हम्द कहते हैं। और मदह में होता है कि ज़ाती खूबियाँ होना ज़रूरी नहीं है, ज़ाती कमालात होना ज़रूरी नहीं है, दूसरे के देन पर भी तारीफ़ हो सकती है। मिसाल के तौर पे यूँ समझ लीजिए कि समझाने के लिए मैं एक मिसाल लेता हूँ। ताजमहल है, उसकी कारीगरी से, उसकी खूबसूरती से हर आदमी मुतासिर है, और जिस बनाने वाले ने जिस अंदाज से ताजमहल को तामीर किया है वो एक दुनिया के अजाइबात में से एक बहुत ही बड़ा एक अजूबा है। लोग उसको देखने के लिए जाते हैं, सयाह जाते हैं और उसकी अजीब अजीब जो तामीर की गई है, जिस अंदाज से तामीर की गई है, उसको देखते रहते हैं। तो जिसने ताजमहल को तामीर किया है, क्या उसकी वो ज़ाती खूबी है? क्या उसके वो ज़ाती कमालात हैं? देने वाली ज़ात किसकी है? ये खूबियों को देने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह की ज़ात है, और अल्लाह ने उस बंदे को ये खूबियाँ और कमालात अता फरमाए हैं। तो उसके जहन में एक नक्शा था, उस नक्शे को उसने सामने लाया, लाने के बाद एक खूबसूरत एक ताजमहल उसने तामीर किया है। तो ये मदह है, यानी दूसरों ज़ाती खूबियाँ तो होना ज़रूरी नहीं है, दूसरों के देन पर भी क्या होती है, तारीफ़ हो सकती है। इसे कहते हैं मदह। और हम ये अल्लाह के लिए ख़ास है, किसी और के लिए नहीं। और यहाँ पे हक़ तआला जल्ल शानहू ने यह भी फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उस ज़ात वाजिबुल वजूद का नाम है जो अपने वजूद में किसी दूसरे का मोहताज नहीं है, किसी दूसरे का मोहताज नहीं। अल्लाह अज़ल से है, अबद तक रहेंगे, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। ला बिदायत लहू वला निहायत लहू, न उसकी कोई इब्तिदा है न उसकी कोई इंतहा है। और कमालात वाली अगर कोई ज़ात है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। सारे कमालात अल्लाह के अंदर है, कमालात का मर्जा अल्लाह की ज़ात है। और माबूद होना ये सबसे बड़ा कमाल है, इससे बड़ा कोई कमाल नहीं है इस दुनिया में। माबूद होना ये सबसे बड़ा कमाल है। अल्लाह हमारे क्या हैं? माबूद हैं, हम उसके क्या हैं? अब्द हैं, ग़ुलाम हैं हम उसके। अल्लाह हमारे माबूद हैं। ये माबूद होना ये सबसे बड़ा कमाल इस दुनिया में, इससे बढ़ के कोई और कमाल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह में तौहीद उलूहियत का बयान। और
रब्बुल आलमीन में तौहीद रुबूबियत का बयान है। अल्लाह तबारक व तआला पैदा करने के बाद हमको पाल रहे हैं, हमारी ज़रूरतों की तकमील कर रहे हैं। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है अल्लाह तबारक व तआला बिन मांगे वो चीज़ें हमें अता कर रहे हैं। और इस दुनिया में अरबों खरबों मखलूक है, हर एक की ज़रूरत अलग है। आसमान है, आसमान भी मखलूक है, उसकी ज़रूरत अलग है। ज़मीन है, वह भी मखलूक है, उसकी ज़रूरत अलग है। इसी तरह पहाड़ हैं, हशरातुल अर्ज़ हैं, कीड़े मकोड़े हैं, समंदर हैं और बहुत से जानवर हैं, हर एक की ज़रूरतें अलग हैं, अल्लाह उसकी तकमील कर रहे हैं। और इंसान देखने में तो ये 4-5 फीट का है, लेकिन उसके अंदर कई आलम है। एक कान का एक आलम, हाथ का एक आलम, पैर का एक आलम, और इसी तरह ज़ुबान का, मुंह का एक आलम, और बहुत से आलम है। और हर आलम की ज़रूरत अलग है, अल्लाह हर ज़रूरत की तकमील कर रहे हैं। कान एक आलम है ना, उसकी ज़रूरत क्या है? समाअत, सुनना है। अल्लाह सुना रहे हैं तो हम सुन रहे हैं। आँख एक आलम है, उसकी ज़रूरत क्या है? बिनाई, बसारत है। अल्लाह बसारत दे रहे हैं तो हम देख रहे हैं। और इसी तरह हाथ और पैर में अल्लाह क़ुव्वत दे रहे हैं, हम किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं, किसी चीज़ के ज़रिए हम अपने पैरों से चल रहे हैं। ये सारे आलम हैं, जिस चीज़ को जो ज़रूरत है अल्लाह उसकी तकमील कर रहे हैं। मैदे को किसकी ज़रूरत है? ग़िज़ा की ज़रूरत है, अल्लाह ग़िज़ा का इंतज़ाम कर रहे हैं और क़ियामत तक अल्लाह तबारक व तआला उसका इंतज़ाम कर रहे हैं, करते रहेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे रब हैं और सारी मखलूक़ात के रब हैं। इसीलिए तो हक़ तआला जल्ल शानहू ने फरमाया कि रब्बुल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का रब है। कई आलम है, एक आलम इंस है, एक आलम मलाइका है, और भी बहुत से आलम हैं। हर आलम के अल्लाह क्या है? रब हैं, रब हैं। अल्लाह खाते नहीं, हमें खिलाते हैं। अल्लाह सोते नहीं, हमें सुलाते हैं। और अल्लाह को ऊँघ नहीं आती। खाना पीना सोना ये आयब है, अल्लाह इन चीज़ों से पाक है। आयब है ये, खाना भी आयब है, पीना भी आयब है, सोना भी आयब है, अल्लाह इन चीज़ों से पाक है। अगर अल्लाह खाने वाले होते, अल्लाह मिसाल के तौर पर अल्लाह सबसे बड़े हैं, ज़ाहिर है सबसे बड़े हैं तो सबसे ज़्यादा उन्होंने ही खा लेते, फिर हमारे लिए क्या बचता? कोई चीज़ बचती नहीं बचती। अल्लाह खाते नहीं बल्कि खिलाते हैं, और क़ियामत तक जब से दुनिया कायम हुई है लोग खा रहे हैं और क़ियामत तक खाते रहेंगे। अल्लाह को ना ऊँघ आती है ना नींद आती है, अल्लाह हर ऐब से क्या है? पाक और साफ़ है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, हक़ तआला जल्ल शानहू ने सूरह फ़ातिहा की पहली आयत में तौहीद उलूहियत का इस्बात फरमाया और इसी तरह रब्बुल आलमीन में तौहीद रुबूबियत को बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे क्या है? माबूद हैं। और ये माबूद होना ये सबसे बड़ा कमाल है, इससे बड़ा कोई कमाल नहीं। और माबूद बनने के लिए पहले 4 एतबारात से गुज़रना पड़ता। पहले क्या है? खालिक होना, मालिक होना, रब होना, हाकिम होना। ये 4 चीज़ें जिसके अंदर होंगी वो माबूद है। 4 चीज़ें जिसके अंदर होंगी वो क्या है? माबूद है। अल्लाह खालिक, बग़ैर किसी सांचे, बग़ैर किसी मदद के अम्र कुन से अल्लाह ने फरमाया कि हो जा, तो वो चीज़ दुनिया में आ गई। हसीन और जमील शक्ल में अल्लाह ने हज़रत इंसान को पैदा फरमाया, किसी सांचे के बग़ैर अल्लाह ने पैदा फरमाया। एक है पैदा करना और एक है बनाना। बनाते बहुत से लोग हैं और पैदा कोई भी नहीं कर सकता, किसी में है ही नहीं। बहुत सी चीज़ें हम लोग क्या है, लकड़ियों को जमा करके तिपाही बनाते हैं, मेज़ बनाते हैं और बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। इसको बनाना कहते हैं, पैदा करना नहीं बोलते। अम्रे कुन से हक़ तआला जल्ल शानहू ने सारी कायनात को वजूद बख्शा है। अल्लाह हमारे खालिक, जब अल्लाह हमारे खालिक हैं तो मालिक भी उन्होंने हैं। ऐसा नहीं होता कि खालिक कोई और हो, मालिक कोई और हो। जो खालिक होगा वही मालिक होगा। मालिक भी अल्लाह हमारे, मालिक किसको बोलते? कब्ज़े में रखने वाले को, हिफाजत में रखने वाले को मालिक बोलते।
अल्लाह सबको अपने कब्ज़े में रखे हुए हैं। अल्लाह हमारे खालिक, अल्लाह हमारे मालिक। जब अल्लाह हमारे मालिक हैं तो अल्लाह ही हमारे रब हैं। हमारी ज़रूरतों की तकमील करने वाले अल्लाह ही हैं, कोई और नहीं है। वही हैं अल्लाह हमारे रब। जब अल्लाह हमारे रब हैं तो मालिक भी वही हैं, कोई और नहीं हो सकता। खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, रब भी अल्लाह, हाकिम भी अल्लाह। फैसला उन्हीं का चलेगा, किसी और का नहीं चलेगा। जब ये चार चीज़ें हो जाएंगी तो फिर वो माबूद होगा। है किसी में ये चार चीज़ें? है? क़ियामत की सुबह तक कोई नहीं ला सकता और नहीं लाएगा। और ये सारी चीज़ें अल्लाह के अंदर क्या है? मौजूद हैं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, हक़ ताला जल्ल शानहू ने सूरह फातिहा की पहली आयत में बयान फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलम का क्या है? रब है। उसके बाद फरमाया कि अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो अल्लाह कैसा है? बड़ा मेहरबान है। रहमान और रहीम फरमाया गया। रहमान और रहीम ये रहमत से मुश्तक़ है। रहमान में उमूम है और रहीम में खुसूसियत है। यानी अल्लाह की रहमानियत मोमिनीन पर भी है, काफिरीन पर भी है, अच्छे लोगों पर भी है, बदकार लोगों पर भी है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला कैसे मेहरबानी फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया। पैदा फरमाने के बाद इंसान अल्लाह की दी हुई आँख से, अल्लाह की दी हुई पेशानी से, अल्लाह के दिए हुए दिल से, कल्ब से और अल्लाह के दिए हुए हाथों और पैरों से और तमाम आज़ा से क्या करता है? गैरुल्लाह की इबादत कर रहा है। अपने हाथों से बुतों को बनाता है, तराशता है, संवारता है और उसके सामने अल्लाह की दी हुई पेशानी को वो झुकाता है। अल्लाह सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके साथ रहम का मामला कर रहे हैं। रहमान है अल्लाह तबारक व तआला और उसकी रहमानियत आम है, मोमिनीन को भी शामिल है और गैर मोमिनीन को भी क्या है? उसकी रहमानियत शामिल है। और उसके बाद फरमाया कि अर्रहीम, अल्लाह बड़े रहीम है, ये ख़ास है। क़ियामत के दिन अल्लाह मोमिनीन पर बड़े रहीम होंगे, बड़े करीम होंगे मोमिनीन पे। ये दुनिया का ये मामला है। अल्लाह अपने लोगों के साथ भी, मुसलमानों के साथ भी, गैरों के साथ भी रहम का, करम का मामला कर रहे हैं। उनकी रहमानियत आम है, लेकिन क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन पे रहम फरमाएंगे। अल्लाह जानते हैं मेरे बंदे ने जिस मेहनत के साथ, जिस मुसीबत के साथ, जिन कुल्फ़तों और परेशानियों के साथ ईमान को कबूल किया और उस रास्ते में जितनी तकालीफ़ आए उसको खंदा पेशानी से झेला और बर्दाश्त करता रहा और वो मेरे पास आया है और ये मैशर में खड़ा हुआ है, मैं इसके साथ रहम का, करम का मामला करूँगा। अल्लाह की खुसूसी रहमत उस वक़्त मोमिनीन पे होगी, खुसूसी रहमत होगी। तो अर्रहमान अर्रहीम, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है। एक दिन आने वाला है, सारे लोगों को वहाँ जमा होना पड़ेगा। उसका नाम है मैदान महशर। सारे लोग वहाँ जमा होंगे। उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, यौमहुम बारिज़ून ला यख़फ़ा अलल्लाहि मिनहुम शै लिमनिल मुल्कुल यौमा लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे सारे लोगों से, अरे आज बादशाहत किसकी है ज़रा बताओ। लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाहत किसकी है? उसी एक अल्लाह की बादशाहत है जो गलबे वाला है। अल यौमा तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत ला ज़ुल्मल यौम इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। हक़ ताला जल्ल शानहू फरमाते हैं, जो कुछ आदमी दुनिया में आमाल करके आया है आज उसका बदला दिया जाएगा। जो कुछ उसने जो आमाल किए हैं उसका बदला उसको बराबर मिलेगा। ला ज़ुल्मल यौम, अल्लाह आज किसी के साथ ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करेगा। अल्लाह मुनसिफ हैं, आदिल हैं, आदिल ही करेंगे, इंसाफ ही करेंगे। अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करेंगे। यहाँ एक बात समझने की है,
यहाँ हक़ तआला जल्ल शानहू ने यह फरमाया कि अल्लाह रोज़े जज़ा का मालिक है। इस चीज़ को अल्लाह ने ख़ास कर दिया। हालांकि दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ के मालिक है नहीं है, लेकिन यह अल्लाह ने ख़ास कर दिया। तो मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया है कि दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो सब अल्लाह के मिल्क में है, अल्लाह के कब्ज़े में है, अल्लाह ही उसके मालिक हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में लोगों को क्या बतौर अमानत कुछ चीज़ें दे देते हैं और किसी को छोटी छोटी हुकूमतें देते हैं, मनसब देते हैं, मुकाम देते हैं मजाजी तौर पे, वो हकीकी उसके नहीं होते, हकीकी उसके नहीं होते, बतौर अमानत अल्लाह तबारक व तआला उसको दे देते हैं। तो यहाँ तो हक़ तआला जल्ल शानहू दुनिया में बाज़ लोगों को बाज़ चीज़ें दे देते हैं, लेकिन वो क़ियामत का जो दिन होगा वहाँ अल्लाह तबारक व तआला किसी को कोई चीज़ नहीं देंगे। वो सारी मिल्कियत, सारा कब्ज़ा अल्लाह का होगा। वो जज़ा के दिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे लिमानिल मुल्कुल यौम, आज बादशाहत किसकी है? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, उसी एक अल्लाह की है जो ग़ल्बे वाला है, ग़ल्बे वाला है। ये शुरू की जो 3 आयतें हैं, इन आयतों में अल्लाह ताला की हम्द बयान फरमाई गई, अल्लाह की तारीफ़ बयान फरमाई गई। ज़ाहिर है दुनिया का भी एक उसूल होता है, जब आदमी किसी बड़े आदमी से मुलाकात करने के लिए जाता है तो पहले करता क्या है? उसकी बहुत सी तारीफ़ें करता है। अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा, बड़ी खूबियों के आप हामिल हैं, आप लोगों में ख़र्च करते रहते हैं, बेहिसाब ख़र्च करते हैं, अल्लाह ने आपको दिया है। ये तारीफ़ करने के बाद अपने मुद्दे पे आता, अपने मकसद पे आता, मेरे आने की गर्ज़ ये थी, मेरा मकसद ये था, आदमी इसको बयान करता है। ये भी एक आदाब है, आदाब में से हैं। यहाँ भी शुरू की 3 आयतों में अल्लाह की तारीफ़ को बयान किया गया, अल्लाह की हम्द को बयान किया। वो अल्लाह ऐसा है जो तमाम आलम का रब है और रहमान भी है, रहीम भी है और मालिकी यौमिद्दीन, और ये रोज़े जज़ा का मालिक है। ये अल्लाह की तारीफ़ बयान फरमाई गई। अब उसके बाद बंदा अल्लाह के दरबार में दरख्वास्त कर रहा है, आजिज़ाना दरख्वास्त कर रहा है कि ऐ अल्लाह, आप ही हमारे मालिक, आप ही हमारे खालिक, आप ही हमारे रब, आप ही हमारे मालिक, आप ही हमारे माबूद हैं। मैं आपके दरबार में दरख्वास्त करता हूँ कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह आप मुझे सीधा रास्ता दिखाइए, सीधा रास्ता दिखाइए। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम फरमाया, सीधा रास्ता, और फिर उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम फरमाया। वो कौन है जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया? कुरान मजीद की एक दूसरी आयत में हक़ तआला जल्ल शानहू ने फरमाया वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करता है, फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, बस वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। वो कौन लोग हैं? नबिय्यीन हैं, उसके बाद फरमाया सिद्दीक़ीन हैं, उसके बाद फरमाया कि शुहदा हैं, उसके बाद फरमाया कि सालिहीन। जिन पर आपने इनाम फरमाया ये 4 लोग हैं, नबिय्यीन, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन। मकबूलाने बारगाह इलाही के ये 4 दरजात हैं, 4 दरजात। पहला अंबिया, सिद्दीक़ीन हैं, ये अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह ने इन पर इनाम फरमाया। और शुहदा हैं जो अपनी जान को और माल को अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए अपनी जान को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देते हैं। ये शुहदा हैं, ये भी मुकर्रब लोग हैं। और इसी तरह सालिहीन, नेक लोग जिनकी ज़िंदगी इताअत में गुजरती है, फरमाबरदारियों में गुजरती है, अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल में गुजरती है, ये लोग सालिहीन है। तो हक़ तआला जल्ल शानहू के दरबार में बंदा एक दरख्वास्त पेश कर रहा है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह आप मुझे सीधा रास्ता दिखाइए। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम फरमाया। वो कौन लोग हैं इनाम फरमाया? वो नबिय्यीन हैं, सिद्दीक़ीन हैं, शुहदा हैं और सालिहीन हैं। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन,
उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर आपका गज़ब नाजिल हुआ, गज़ब नाजिल हुआ, और ना उन लोगों का रास्ता जो गुमराह हैं। तो बंदा यहाँ दरख्वास्त पेश कर रहा है कि मुझे सीधे रास्ते पर चलाइए और उन लोगों के रास्ते पर मत चलाइए जिन पर आपका गज़ब हुआ, और उन लोगों के रास्ते पर मत चलाइए जो क्या है, गुमराह है। तो यहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, अल मग़ज़ूब से मुराद यहाँ पे यहूद हैं, और वलज़्ज़ालीन से मुराद नसारा है। और आज के ज़माने में वो लोग भी गुमराह हैं जो अहले सुन्नत वल जमाअत से हटे हुए हैं, अहले सुन्नत वल जमाअत से हटे हुए हैं, वो लोग भी गुमराह हैं। और वो लोग भी गुमराह हैं जो क्या है, ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं जिसके नतीजे में वो इस्लाम से खारिज हो जा रहे हैं, खारिज हो जा रहे हैं, वो लोग भी गुमराह हैं। तो ये आयतें हैं सूरह फातिहा की 7 आयतें, उसकी क़द्र तशरीह आप हज़रात की खिदमत में पेश की गई है। एक हदीस में यहाँ तक बयान फरमाया गया, एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर थे। एकदम से एक आवाज़ आई आसमान से, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना सर, अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाए तो आपने देखा कि आसमान का एक दरवाज़ा खुला हुआ है जो आज तक नहीं खुला था, कभी इससे पहले वो नहीं खुला था, आज वो दरवाज़ा खुला हुआ है। उस दरवाज़े में से एक फ़रिश्ता नीचे उतरा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा, अल्लाह के नबी मुबारक हो, खुशखबरी हो, मुबारक हो, अल्लाह ने आपको 2 नूर अता फ़रमाए जो किसी और नबी को अल्लाह ने अता नहीं फ़रमाए। 2 नूर ऐसे अता फ़रमाए जो किसी और नबी को अल्लाह ने अता नहीं फ़रमाए। उसके बाद वो फ़रिश्ता कहने लगा, एक सूरह फातिहा है और दूसरा नूर सूरह बकरा की आखिरी आयत है। बहरहाल इसका थोड़ा सा तर्जुमा और उसका ख़ुलासा आप हज़रात की खिदमत में पेश किया गया है। आप हज़रात आते रहें, इंशाअल्लाह ये हमारा दर्स कुरान हफ्तावारी चलता रहेगा। आज जो बातें इस वक्त हमारे सामने आई हैं, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आप हज़रात को भी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।